गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई और उगते हुए सूरज को देखना कितना अच्छा लगता है ना। देखो कितना सुंदर लग रहा है सनराइज होता हुआ। फिर मैंने इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वेट लॉस करना। मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया। वैसे मुझे डॉक्टर ने 6 मंथ के बाद बोला था वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। मेरा सी सेक्शन हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन से बेबी हुआ था। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया वर्कआउट करना और मैं कोशिश करूँगी डेली अपने वर्कआउट की वीडियो शेयर करूँ, शॉर्ट्स में या लॉन्ग में, जैसे भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली शेयर करूँ। तो मैंने थोड़ा वर्कआउट किया और वॉक किया और फिर उसके बाद मैं नहा के मैंने सूर्यदेव को जल दिया और पूजा की। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और तब तक मेरा राघव उठ चुका था। और उसके बाद मैंने राघव की उसकी दादी ने मालिश करी और उसको मैंने नहलाया। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं कुछ मतलब ऐसे कुछ पर्सनली नहीं मना रही। मैं आज मेरा राघव 7 मंथ कंप्लीट हो गया है। 20 अक्टूबर को हुआ था वो, और आज 7 मंथ हो गए हैं। पता नहीं इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत जाता है। और अब मैं मतलब पहले मैं अकेले रह रही थी। हम रेंट पे रह रहे थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेबी। तो 4 साढ़े 4 महीने तक मैंने खुद उसे अकेले पाला है। और अब थोड़ा बहुत मतलब मेरी सास ले लेती है। मेरी सास मेरे बच्चे की मालिश वगैरह कर देती है, तो उसमें ही बहुत हेल्प हो जाती है। तो रेगुलर मसाज मिल रही है उसे। मैं पहले नहीं कर पाती थी, अब उसे दो टाइम रेगुलर मसाज मिल रही है। और बहुत है मतलब भगवान की दुआ से बहुत हेल्दी है वो। और तो आज उसका थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे। और ये ना मतलब इसकी कैसी नेचर हो गई। ये ना अकेला रहना पसंद करता है। ये अभी अपनी नानी के घर गया था 2 दिन पहले। तो मतलब एक दिन के लिए गया था, लेकिन इसको ना भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ये इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा यही परेशान करता है। बहुत ज़्यादा नॉटी है, इतना नॉटी बच्चा है। इवन मेरी भाभी का बेबी है, वो इससे 4-5 महीने 3.5-4 महीने बड़ा है। वो परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। वो स्टार्टिंग से इतना शांत बेबी है, ना कोई ज़्यादा एक्टिविटी, ना किसी को परेशान करना। भूख भूख में भी रोएगा। अगर आप इसको देख लोगे ना, मेरे बेटे को, अगर इसे भूख लगेगी तो ऐसा करता है जैसे किसी ने इसे मार दिया हो। तांडव करता है इतना गंदा, और मतलब बहुत परेशान करता है। रात में भी अगर सोते सोते उठ जाता है, लगती है तभी उठता है मोस्टली, वैसे नहीं उठता, वैसे सोता है प्रॉपर। मतलब अब तो प्रॉपर नींद लेने लगा है ये। और अगर बाई चांस भूख लग जाती तो इतना ज़्यादा रोता है। मतलब हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमें ये बोलते हैं कि इसे इतना क्यों रुलाते हो, क्यों इसको ये इतना क्यों रोता है, क्या परेशानी है इसे। तो हमने कहा परेशानी कुछ नहीं है, उसे बस इतनी देर का भी सब्र नहीं है, सेकंड का भी सब्र नहीं है। अगर आप दूध बनाने जा रहे हो, आपको 2 मिनट लगे, तो 2 मिनट में वो मोहल्ले को जगा देगा। इतनी तेज़, इतनी लाउड वॉल्यूम है उसकी। तो मतलब मज़ा भी आता है उसकी एक्टिविटीज़ देख के, और इतना प्यार आता है, इतना मुझे इतना प्यार करता है, इतना मतलब अपने बच्चे को देख के सभी को वो खुशी होती है, सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है उसे देख के। और अब तो मतलब जैसे जैसे बच्चा नई नई एक्टिविटीज़ करने लगता है, तो वैसे वैसे और प्यारा लगने लगता है। तो इतना प्यारा लगने लगा है ना वो बहुत। कल अब थोड़ा थोड़ा सा मतलब घुटनों का ट्राई करता है। अगर जैसे उसकी दादी ने उसे टब में पानी डाल के उसे बिठा दिया, तो वो टब में से उठ रहा था। मतलब एक जना उसके पास रहना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। बैठने तो वो लगा प्रॉपर बैठता है, लेकिन फिर भी हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। उसके अगर वो बैठेगा बेड पे या फिर सरफेस पे, तो हम उसके आसपास रहते हैं, उसे देखते रहते हैं कि वो गिरे ना। तो और
वो चाहता है, मतलब वो ये सोचता है मेरा बेबी कि मैं खड़ा हो जाऊँ, मुझे खड़ा करके रखो, बैठाओ मत। बैठना नहीं चाहता, अगर खड़ा हो गया तो पैर इतने टाइट कर लेगा, बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता। 7 मंथ, मतलब आपका बेबी भी ऐसे ही करता है। आप मुझे अपने बेबी का भी बताना 7 मंथ का क्या क्या उसका माइलस्टोन है। तो अगर खड़ा हो गया एक बार तो बैठेगा नहीं, और लेटना तो बिल्कुल नहीं चाहता, मतलब बिल्कुल अगर उसे तुम लेटा दोगे तो रोएगा, लेटना नहीं चाहता। मालिश पहले, अभी मतलब 6 मंथ तक उसे नहलाते थे ना तो वो बहुत रोता था, बहुत रोता था। लेकिन अब वो इंजॉय करता है, मतलब नहाने को इतना इंजॉय करता है। पानी में पैर मारता है, छप छप करता है उसमें पानी में, और हाथों से पानी में मारता है। तो मतलब अब बहुत एक्टिविटीज़ नई नई आती जा रही हैं उसमें, नए नए ड्रामे करता है। अब मॉर्निंग में अपने पापा को उठाता है तो उनका उनका मुंह चूटेगा, फेस चूटेगा उनका। और अगर हम नाखून ना कट कर पाए तो वो नाखून मार ही देता है, अपने भी खुद के फेस पे भी मार लेता है, हमारे भी मार देता है। तो अगर वो उठ गया तो तुम सो नहीं सकते उसे ऐसा है, अगर वो उठ गया तो वो तुम्हें चूट चूट के उठा ही देगा, तुम सो नहीं सकते अगर वो जग रहा है तो ऐसा है। और कोई कोई बेबी ऐसा होता है, इतना शांत होता है, अगर वो उठ भी गया तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। जैसे वो मेरे भाभी का बेटा इतना, मतलब मैं यूँ कहती हूँ मम्मी इतना शांत होना चाहिए था, ये एक्टिविटीज़ करे लेकिन परेशान बहुत करता है, किसी और के पास नहीं जाता। अगर अब मतलब अब ऐसा हो गया है, अगर किसी के पास भी कितना भी खेल रहा है, कितने भी अच्छे से, कुछ भी अच्छा है, उसे बाहर घूमने को मिल रहा है, लेकिन अगर वो मुझे देख लेगा ना तो फिर उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर वो मेरे पास ही रहेगा। वो अगर बाहर भी जा रहा होगा और मैं कह दूँगी राघव आ जा, बाहर मत जा, ऐसे एक बार कर दिया तो बस वो मेरे पास आ जाएगा, फिर नहीं जाता। तो मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू बच्चा अपनी माँ को ही देता है। तो उसके जो बड़े पापा हैं वो उसे इतना प्यार करते हैं। अभी हमसे परसों शर्त ही लगा रहे थे कि देख मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ये मेरे पास आएगा। तो हम दोनों ने ऐसे हाथ किया तो वो तब भी मेरे पास ही आया। तो उन्हें बड़ा, मतलब उन्हें बड़ा हर्ट हुआ कि मैं इतना प्यार करता हूँ और ये मेरे पास नहीं आया। तो ये ना तो अगर मैं खड़ी हूँ ना तो अपने पापा के पास जाएगा, ना दादी के पास जाएगा, ना बड़े पापा के पास जाएगा, ये सिर्फ मेरे पास आता है। तो बेबी अपनी मदर से सबसे ज़्यादा अटैच होता है। और खाने में अब थोड़ा थोड़ा, मतलब इसे हम जो हम खाते हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसका प्रॉपर अलग खाना मैं बनाती हूँ। और पहले ये एक टाइम खा रहा था, मतलब सैरेलैक प्योरी फॉर्म में दे रहे थे हम इसे। अब इसका मैं 7 मंथ का हो गया ये, तो अब मैं इसका 2 टाइम स्टार्ट कर दूँगी, इसे मॉर्निंग और इवनिंग में दिया करूँगी। क्योंकि मतलब हम मॉर्निंग में देते हैं ना तो रात में फिर ये सोता है तो इसका पेट नहीं भरता, दूध प्रॉपर बच्चे का पेट कहाँ भर पाता है दूध में। तो अब इसे हम थोड़ा मतलब इवनिंग में देना स्टार्ट करेंगे तो ये आराम से सोएगा। रात का मील लेकर बच्चा 2-3 घंटे तो सोएगा। ये अगर नहीं, मतलब कुछ अभी नहीं देते तो ये हर 2 घंटे में उठता है और दूध पीते ही सो जाता है। ऐसा नहीं है कि रो रहा है तो रोता ही रहेगा, बस बॉटल लगा दो और तुरंत सो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर भूखा हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इवन किसी से शांत नहीं होता, गोदी में लेके खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, शांत नहीं होता है। तो बस ऐसी ये व्लॉग बनाया था, थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाह रही थी, थोड़ी सी गपशप। और एक बात शेयर करना चाह रही थी, मतलब लोग कैसे होते हैं, इधर की बात उधर करनी, इधर की बात उधर करनी, ऐसे लोगों का नेचर होता है, ये गलत है। ऐसा आपकी लाइफ में भी है कोई जो इधर की उधर करता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।